शहर के सबसे बड़े बुजुर्ग और आलिम, जो अपनी रातों की इबादत के लिए मशहूर थे, एक रात गहरी नींद में थे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वह जन्नत के ऊंचे महलों के बीच टहल रहे हैं। वहां उन्होंने एक ऐसा महल देखा जिसकी चमक सूरज से भी तेज थी। जब उन्होंने फरिश्तों से पूछा कि यह किसका मकाम है, तो जवाब मिला, यह आपका और आपके साथी का है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कौन है मेरा वह खुशनसीब साथी? फरिश्तों ने एक नाम लिया, अहमद कसाई। बुजुर्ग की आंख खुल गई और वह सोच में पड़ गए कि एक खूनखच्चर का काम करने वाला कसाई उनका साथी कैसे हो सकता है। अगले दिन सूरज निकलते ही बुजुर्ग उस कसाई की तलाश में निकल पड़े। वह शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले बाजार पहुंचे जहां गोश्त की महक और चाकुओं की आवाज़ गूंज रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक गठीले बदन का शख्स बड़ी मेहनत से गोश्त काट रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे और वह पूरी तरह अपने काम में मगन था। बुजुर्ग दूर एक कोने में बैठ गए और सोचने लगे कि क्या यही वह शख्स है जिसे जन्नत की इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। उन्हें इसमें कोई रूहानियत नजर नहीं आ रही थी। बुजुर्ग ने गौर किया कि अहमद कसाई के पास ग्राहकों की भीड़ लगी थी। एक गरीब औरत आई और उसने बहुत कम पैसों में गोश्त मांगा। अहमद ने बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सबसे अच्छा गोश्त उसे दे दिया। बुजुर्ग ने देखा कि वह नापतोल में इतना पक्का था कि तराजू का कांटा जरा भी इधर-उधर नहीं होता था। वह हराने वाले को सलाम करता और मुस्कुराकर बात करता। बुजुर्ग को उसकी ईमानदारी तो पसंद आई, लेकिन उनके दिल ने कहा कि जन्नत में साथ रहने के लिए सिर्फ ईमानदारी काफ़ी नहीं, कुछ और भी है जो छिपा हुआ है। पूरा दिन गुजर गया। जब बाजार बंद होने का वक्त आया, तो अहमद कसाई ने दुकान की सफाई की। उसने गोश्त का एक बहुत ही कोमल और बेहतरीन हिस्सा अपने लिए बचा कर रखा। उसने उसे सादे पानी से 3 बार धोया, साफ कपड़े में लपेटा और उसे अपनी छाती से लगा लिया जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। बुजुर्ग का शक गहरा गया। उन्होंने सोचा, जरूर यह शख्स इस गोश्त को लेकर कहीं जाता है। शायद यही इसके रहस्य का रास्ता है। वह चुपचाप गलियों में उसका पीछा करने लगे। कसाई शहर की तंग और अंधेरी गलियों से होता हुआ एक पुराने और जर्जर मकान के सामने रुका। घर की दीवारें गिर रही थीं और दरवाज़ा पुराना था। कसाई ने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला ताकि आवाज़ न हो। बुजुर्ग खिड़की के पास दुबक कर बैठ गए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर सिर्फ एक छोटी सी डिबरी मिट्टी का दिया जल रही थी। कसाई ने सबसे पहले चूल्हा सुलझाया और बड़े जतन से उस गोश्त को पकाने लगा। पकाने के दौरान वह बार बार उसे चखता ताकि वह उसकी मां के लिए बिल्कुल नरम रहे। जब सालन कड़ी तैयार हो गया तो कसाई एक कोने की तरफ गया जहां एक पुराने कपड़े का झूला लटका था। उस झूले में एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर महिला लेटी हुई थी। उनकी खाल हड्डियों से चिपक गई थी और वह बोल भी नहीं पा रही थी। कसाई ने उन्हें अपने मजबूत हाथों से बहुत कोमलता से उठाया, जैसे कोई नाजुक फूल उठा रहा हो। उसने उनके चेहरे को गीले कपड़े से पोंछा, उनके बिखरे बाल संवारे और छोटे बच्चे की तरह निवाला बनाकर उन्हें खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद कसाई ने अपनी मां के हाथ पैर दबाए और उन्हें फिर से आराम से लिटा दिया। मां की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अपने थरथराते हुए हाथ अहमद के सिर पर रखे। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ रूह सुन सके। उन्होंने कहा, बेटा अहमद, तूने मेरी वैसी ही सेवा की है जैसी मैंने तेरे बचपन में की थी। जा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे जन्नत में उस बड़े बुजुर्ग का हमसाया साथी बनाए जिसका नाम पूरी दुनिया अदब से लेती है। बुजुर्ग के पैरों तले जमीन निकल गई। खिड़की के बाहर खड़े बुजुर्ग की दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्हें अपनी इबादत पर जो थोड़ा सा गुमान था, वह मिट्टी में मिल गया। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह को वह इबादत ज्यादा पसंद है जो उसके बंदों की सेवा में की जाए। वह और खुद को रोक न सके और दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हो गए। कसाई उन्हें देखकर दंग रह गया और घबराकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, हज्जर, आप इस वक्त मेरे गरीब खाने में कैसे? बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। बुजुर्ग ने कहा, अहमद, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम मामूली कसाई नहीं, तुम तो अल्लाह के वली हो। तुम्हारी माँ की दुआ अर्श तक पहुँच गई है।
अल्लाह ने मुझे ख्वाब में पहले ही दिखा दिया है कि तुम जन्नत में मेरे बगल में रहोगे। कसाई यह सुनकर सन्न रह गया और अपनी माँ के कदमों में गिर गया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि अल्लाह मेरी छोटी सी खिदमत को इतना बड़ा इनाम देगा। दोस्तों, यह कहानी हमें चीख चीख कर यह बताती है कि इबादत सिर्फ सजदों का नाम नहीं है। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछना और उनकी दुआएं लेना सबसे बड़ी नेकी है। कसाई का खून से सना हाथ भी पाक हो गया क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए दिल साफ रखा था। अगर आप भी जन्नत चाहते हैं तो आज ही अपने घर के उन बुजुर्गों की सेवा शुरू करें जो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा है।